हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा करने को मिल रहा है जो आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एयरपोर्ट आया हूं, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा था, इसलिए मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप फ़्लाइट से चले जाइए, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। उसी ने टिकट वगैरह सब कुछ किया था और मैं यहाँ खड़ा था जहाँ पर टिकट वगैरह देती है कंपनी, उनके काउंटर पर। और यहाँ आर्मी के लोग भी मुझे देख के बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पे आर्मी किस लिए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए थी। सब वहाँ अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखा के अंदर जा रहे थे, उनके पीछे मैं खड़ा हो गया। फिर मैं भी अंदर गया, एक मशीन दिखी मेरे को, बताते हैं इस पर अपना स्टेटस चेक करते हैं। मुझे तो नहीं आता है कैसे करते हैं। उसके आगे बढ़ा तो फिर देखते हैं एक बड़ा सा पट्टा घूम रहा था, उसके ऊपर सब बैग रख रहे थे। तो मैं साइड से देखा तो उसमें जो भी सामान बैग के अंदर रखा था सब वो एक एलसीडी लगी थी, उसके ऊपर दिख रहा था आपका खाने का टिफ़िन हो, चम्मच हो वगैरह जो भी हैं, सब स्टील का जो भी मतलब धातु को चेक कर रहे थे ताकि कोई औजार वगैरह अंदर प्लेन में ना ले जाए। तो अच्छी व्यवस्था थी, मैं तो पहली बार देखा इस प्रकार की व्यवस्था। बड़ा सा ब्राउंडा है उसका, बड़े से एंगल लगे हैं, ऊपर बहुत ऊंचा है, 2-3 मंजिल इतना ऊंचा, लेकिन मंजिल नहीं थी। ये देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा है बीच एयरपोर्ट के अंदर में। ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ाव चढ़ने का, लेकिन ये खुद ब खुद चढ़ती हैं। मैं काफ़ी लोगों को देखा, उसके बाद हिम्मत जुटाया। वैसे कहीं गया नहीं था मैं, पहली बार ही ऐसा था। पता नहीं किस प्रकार का है, मेरे जूते का कभी बंद आ गया तो कैसे निकलूँगा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं काफ़ी देर खड़ा रहा। उसके बाद देखा ठीक है, मुझे भी लगा अरे नहीं, सब पैर रख के उधर चले जाते हैं, वहाँ जाते ही उधर से छम से कूद जाऊँगा, हो गया। ऐसे ही मैं डरा के ऊपर चढ़ा। फिर ऊपर चढ़ा और बड़ी सी जगह थी ऊपर में। ये मेरा झोला था, क्योंकि मैं तो ग्रामीण इंसान हूँ भैया, झोला लेके ही चलता हूँ। झोला लेके जब ऊपर गया तो और बहुत सारी चेकिंग थी। ये कुछ जाली का कुछ मोटर था, इसके नीचे 3 पहिए लगे थे, इसमें सामान रख के चला। और मैं चलाने गया तो ब्रेक लगा के कोई बैठा था दादा। फिर पता चला लोगों को कि ऐसे इसको नीचे करने से इसका ब्रेक निकलता है, फिर आगे दौड़ता है। बड़ा अजीब लगा। पहले तो इसको निकालने में मुझे बहुत परेशानी हुई, समझ में नहीं आया इसको निकालना कैसे। एक के अंदर एक घुसा के रखी थी दादा। और ये मेरे बैग थे, आप देख सकते हैं। ये पीछे टांगने वाला जो स्कूल बैग है उस टाइप का मेरा बैग था। ये कई जगह से फटा था। कुछ अजीब से लोग मेरे को देख रहे थे। अरे मैं दिखने में तो इंसान ही था, मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों देखते हैं। कहीं ये उनने स्टिकर वगैरह लगा दिया था इंडिगो वाले ने। मैंने कहा सब देखते ही निकलेंगे भैया, अब पता तो है नहीं, लेकिन देख दिखा के निकल जाएंगे। फिर ऊपर चढ़ा तो ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी सी जगह है भैया, इतना बड़ा मानो कार का बहुत बड़ा सा शोरूम हो। जगह जगह मैंने कंपनियों के नाम नहीं सुने, ऐसी कंपनियों के स्टॉल लगे थे, बहुत सारी चेयर थी बैठने के लिए। बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, कोई संगी ना साथी, अकेला बानो मैं बियाबान जंगल में खड़ा हूँ भैया। समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या। और ऊपर जाने को भी थी सीढ़ियाँ, और ऊपर जाने को भी। फिर आखिरकार मुझे एयरपोर्ट से बाहर आए और बाहर किया गया और देखा उधर प्लेन ही प्लेन खड़े थे, सब बहुत सारे प्लेन थे। और ये इंडिगो की बस आ रही जिसमें बैठ के हमको जाना था। बोले कि यहाँ खड़े रहिए, आपको बस आएगी, ये वाली बस आएगी, इसमें बैठ के आपको जाना है। मैंने कहा प्लेन तो पास में ही दादा, और कहाँ लेके जाएगा, बस से कैसे जाएंगे। हाँ लेकिन उनकी सुविधाएं हैं, बस में बिठा के वहाँ प्लेन तक लेके जाते हैं, नहीं तो इधर उधर भग जाते हैं। मेरे जैसे गंवाड़ गक्खड़ जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे ना। तो मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ यारो। देखिए पहली बार का अनुभव है, अजीब फील हो रहा था, कुछ बांधना भी नहीं आ रहा था। भाई पड़ोस में बैठा था, उसने बताया कि इस प्रकार का ये बेल्ट इसमें अंदर घुसेड़ के ऐसे खींचेंगे ये पट्टे को तो इसमें टाइट हो जाएगा। मैं उसमें ऐसे बांध कर बैठा। फिर मेरी यही इच्छा थी कि प्लेन कैसे उड़ता है, तो मैं फ़ोन को ऐसे लगा के विंडो के ऊपर, खिड़की थी उसके ऊपर लगा के बैठा रहा भैया कैसे। फिर जैसे ही वो चालू हुआ रन करने लगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता गया। पहले तो उसने इधर उधर घुमा के शायद मुंह किसी और तरफ रख रखा था, तो फिर मोड़ा उसको, और फिर उसके बाद फिर ऐसे लंबी सड़क के ऊपर लेके आया और फिर उसने दौड़ना चालू करा। अजीब था, लेकिन छोटी सी जगह में बहुत सारी स्पीड पकड़ ली उसने। ऐसे भाग रहा था मानो, पता नहीं ऐसे ही ज़्यादा भागने की वजह से ही इनका बैलेंस बन के ऊपर उड़ते हैं। ये जो इसके पंख हैं, हवा को अंदर दबा के ऐसे ऊपर उड़ते हैं। अजीब टेक्नोलॉजी है, पर यह अनुभव अच्छा था, पहली बार बैठा हूँ।
प्लेन में। मुझे सोच भी नहीं पाया, कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी प्लेन में बैठूँगा, लेकिन जब किस्मत है कभी ना कभी कुछ ना कुछ करवा ही देती है ना। ये रास्ते पे जब आया और फिर इसने अपनी दौड़ लगाई, तब मुझे समझ में आया प्लेन पहले दौड़ता है उसके बाद फिर उड़ता है। पहली बार का एक्सपीरियंस था दोस्तों, लेकिन मुझे अच्छा लगा बैठा तो। लेकिन कान में जब ऊपर उठने लगे ना, ऊपर उठने के बाद मेरे कान में मानो हवा जा रही है, ढक्कन लग रहा है। जैसे हम पानी के अंदर होते हैं तो ढक्कन लगता है, या कहीं पहाड़ पे चढ़ते हैं ऊपर तो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है। बार बार बता भी रहे थे, इधर साइड में एक क्या बोलते हैं बॉक्स है, उसमें आपकी सीट के नीचे ऑक्सीजन मास्क लगा है। मुझे तो उतना समझ में भी नहीं आता कहाँ क्या लगा है। एक बहुत ही नया अनुभव था मेरे लिए। मैं अपनी लाइफ में जो सोचा नहीं था वो हो रहा था मेरे साथ में आज। एक थोड़ा सा घबराहट भी थी और एक बहुत खुशी थी मुझे कि मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे परिवार में या मेरे ख़ानदान में आज तक कोई किया नहीं। हम पास से कभी हवाई जहाज़ को नहीं देखे थे, मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा था। मैं थोड़ा सा एक अर्जेंट काम के लिए मुझे जाना पड़ा था और मेरा एक दोस्त था, उसी ने बोला कि चले जाइए, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन 6-7 हज़ार रुपये की टिकट मेरा बना था। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है यार, पहली बार का है, बैठ जाते हैं, वरना ऐसे जाएंगे तो 1.5-2 घंटे में मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया इसने। और फिर ये रफ्तार से दौड़ने लगा, दौड़ते 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 फिर अचानक धीरे से ऊपर उठने लगा, ये देखिए, फिर धीरे 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 ऊपर उठने लगा। लेकिन काफ़ी रफ्तार पकड़ने के बाद इसने उठना चालू करा ऊपर, पता नहीं कैसे हवा को अपने नीचे ऐसे करके ऊपर उठा हल्का सा। आखिरकार हम हवा में थे और वहाँ से देखता हूँ तो सब छोटे छोटे, बड़ा सा बिल्डिंग भी एक छोटे से मकान की तरह, और छोटा सा मकान तो और छोटा दिख रहा था, सड़कें भी छोटी छोटी, खेत सब छोटे छोटे, वहाँ से सब ऐसे नज़र आ रहे थे। एक अलग ही अनुभव था, हर चीज़ छोटी छोटी नज़र आ रही थी मुझे। लेकिन थोड़ा सा जब इसने ऊपर उठने के बाद ऐसे मोड़ा ना, तो ऐसे ऊपर नीचे झुका, ऐसे बहुत अजीब लगता है उस समय, थोड़ा सा डर लगता है मुझे। और मेरे साथ ऐसा कोई मेरा फ्रेंड वगैरह भी नहीं था जो हम उस चीज़ को थोड़ा सा एक दूसरे का हाथ पकड़ के एंजॉय कर सकें। मैं घबराहट में ही था। आप भी देख सकते हैं, ये छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं, बड़ा सा तालाब भी, छोटा सा मकान, तो वहाँ से मानो एक तिल जैसा लग रहा है, हाथ पैर के नाखून जैसे इतने बड़े बड़े से थे। मैं हवा में था दोस्तों, एक अजीब सी फीलिंग, एक अंदर के अंदर पता नहीं कैसा लग रहा था मुझे। और एक धुआं धुआं सा हो रहा था, जैसे धुंध ना आती है, और हम सुबह सुबह जो कोहरा रहता है उस टाइप का कोहरा भी था, हल्का हल्का। और आखिरकार मैं हवा में था। इसके आगे का मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।